अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। माना कि बाबर आज़म जो हैं आजकल आउट ऑफ फॉर्म हैं। वो ना तो एशिया कप में जिस लेवल के वो प्लेयर हैं वो कारकर्दगी दिखा सके और ना ही वर्ल्ड कप के पहले 4 मुकाबलों में वो खातिर-ख़्वाह कामयाबी हासिल कर पाए। वो अपने पहले 4 मुकाबलों में सिर्फ़ एक 50 स्कोर करने में कामयाब हुए हैं, और वो भी उन्होंने इंडिया के खिलाफ ये 50 स्कोर की थी। तो अब तक वो अपना इम्पैक्ट छोड़ने में नाकाम रहे हैं। ये बात बिल्कुल मानो तस्लीम करते हैं कि बाबर आज़म आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन जो तूफ़ान बदतमीज़ी सोशल मीडिया पर चल रहा है, ये कतन बिल्कुल भी जो है ना वो जायज़ नहीं है। लोगों को इतनी ट्रोलिंग जो है इस हिसाब से नहीं करनी चाहिए। उनको देखना चाहिए कि बाबर आज़म ने पाकिस्तान के लिए कितनी क्रिकेट खेली है या पाकिस्तान को कितने मैच जितवाए हैं। इंडिया में अगर ये बातें होती हैं तो ये तो किस हद तक दुरुस्त है। क्योंकि उन्होंने तो उनकी ट्रोलिंग करनी करनी है। वो विराट कोहली के साथ उनका मुआवज़ा करते हैं और विराट कोहली आजकल जो है वो फ़ॉर्म में है। वो हर मैच में विनिंग कारकर्दगी दिखा रहे हैं। तो वो जब उनके साथ मुआवज़ा करते हैं तो फिर बाबर आज़म को फिर वो कहते हैं कि ये बाबर आज़म का कोई उनके साथ मुआवज़ा नहीं बनता। हत्ता कि जो विक्रांत गुप्ता हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी कह दिया कि इस बहस को तो खिड़की से बाहर फेंक दो कि विराट कोहली और बाबर आज़म के दरमियान कोई कंपैरिज़न है। तो नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन चूँकि उनका ताल्लुक इंडिया से है तो उनको तो ये कहना ही है। जब विराट कोहली इन फ़ॉर्म होगा, अच्छे स्कोर कर रहा होगा तो उनको तो ये कहना ही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो पता नहीं कौन लोग हैं जो इतनी ज़्यादा मुखालफत पे उतर आते हैं। हालाँकि अगर हक़ाइक़ को देखा जाए तो इस हकीकत बिल्कुल बरअक्स है। जो कि सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है उसके बिल्कुल बरअक्स है। मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ कि वर्ल्ड कप 2019 बाबर आज़म का पहला वर्ल्ड कप था और ये वर्ल्ड कप कोई पाकिस्तान में नहीं खेला जा रहा था। ये वर्ल्ड कप जो है वो इंग्लैंड के अंदर खेला जा रहा था और उस पहले वर्ल्ड कप के अंदर ही बाबर आज़म ने 474 रन स्कोर किया था और ये पाकिस्तान की तारीख में किसी भी बैटर की तरफ से सबसे बड़ा स्कोर था। अगर जिसके साथ कंपैरिज़न कर रहे हैं ना विराट कोहली के साथ, अगर उनका पहला वर्ल्ड कप देखा जाए तो 2011 का वर्ल्ड कप था और उन्होंने वो इंडिया के अंदर खेला था और उनमें उनकी जस्ट 35 की एवरेज थी। तो उसके बाद अगर बाबर आज़म की बात करते हैं, हक़ाइक़ की, उनके स्ट्राइक की बात करते हैं तो 2019 से लेकर अब तक वनडे के अंदर वो सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों में दूसरे नंबर पर हैं। शाय होप जो हैं वो 2400 प्लस स्कोर कर चुके हैं, जबकि बाबर आज़म दूसरे नंबर पर 2200 प्लस स्कोर रन कर चुके हैं और उसमें भी विराट कोहली जो हैं वो उनसे पीछे हैं। और रही बात फ़ॉर्म की, तो फ़ॉर्म तो बड़े बैट्समैनों पर आती जाती रहती है। विराट कोहली जो हैं उन्होंने 2019 के बाद जो है 3 साल बाद जाके वनडे के अंदर सेंचुरी स्कोर की थी। तो इतना जो इतनी ट्रोलिंग वगैरह हो रही है वो इधर इवन के पाकिस्तान के अंदर भी विराट कोहली पर नहीं हुई जितने अपने ही बाबर आज़म पर कर रहे हैं। तो इसके अलावा एक और बात की जाती है, निपल जो है अज़ीम बाबर और निपल बाबर और इस तरह के कितने नाम दिए जाते हैं। तो वो भी कान खोल के सुन लें जो लोग ये बातें करते हैं और जो इन बातों पर यकीन रखते हैं। जो सेना है यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो टीमें हैं उसके ख़िलाफ़ बाबर आज़म की जो एवरेज है वो 50 प्लस की है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो है छोटी टीमों के ख़िलाफ़ स्कोर करते हैं। तो ये जो है ना अपनी फ़ॉर्म, ये आनी-जानी बात है और बाबर आज़म एक अच्छी इनिंग खेलकर फिर से वही बाबर आज़म हो जाएगा और फिर लोग उनको बाबर बाबर कहना शुरू कर देते हैं। तो मुश्किल वक़्त में खिलाड़ी का साथ देते हैं, खिलाड़ी के बिल्कुल वो है खिलाफ़ नहीं हो जाते। तो अगर आप हक़ाइक़ से देखें उनको, जो है वो देखें कि उन्होंने कितने मैच खेले हैं, किसके खिलाफ़ खेले हैं और क्या उनका रिकॉर्ड जो है, तो वो आपको हर जगह विराट कोहली से आगे नज़र आएँगे। 2019 के बाद अगर हम रिकॉर्ड देख लें तो उसमें भी बाबर आज़म जो हैं वो काफ़ी आगे नज़र आते हैं। और इसके अलावा बाबर आज़म 9 सेंचुरियाँ स्कोर की हैं हालिया अरसे के अंदर, जबकि इस अरसे में विराट कोहली जो है वो 7 सेंचुरी करने में कामयाब हुए। 14 फिफ्टियाँ बाबर आज़म ने की, जबकि 15 फिफ्टियाँ की हैं विराट कोहली ने। हालाँकि विराट कोहली अपनी जो है वो टॉप फ़ॉर्म में है और बाबर आज़म आउट ऑफ फ़ॉर्म है। तो ये वैसे बड़े अफ़सोस की बात है कि इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की ट्रोलिंग करना और अपने ही प्लेयर को बदनाम करना, ये समझ से बालातर है। ऐसा नहीं करना चाहिए और उन सब को लोगों को जवाब जो है वो बाबर आज़म बहुत जल्द देगा और फिर आप देखेंगे कि बाबर आज़म बैट्समैन है या नहीं है। बाबर आज़म की जब फ़ॉर्म चल पड़ी तो फिर आपको दिखाएगा। और जो इंडिया के खिलाफ़
بابر اعظم کی بیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے T20 ورلڈ کپ 2022 کے اندر 152 سکور جو ہے وہ رضوان اور بابر نے اکیلے ہی کر دیا تھا، تو انڈیا کے خلاف بھی اس کا ریکارڈ اتنا وہ نہیں ہے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ یقیناً غلط ہے اور افسوسناک ہے۔ جو ہے میں بالکل اس کی چیز کے خلاف ہوں اور اس کی مذمت کرتا ہوں۔ بابر اعظم انشاءاللہ واپس آئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ واپس آئے گا۔